Hello everyone, good afternoon. Myself Shumi Roy and welcome to our creative talk show, The Voice of AIDS, presenting by Let's Spread Knowledge educational team of Assam. मैं बताना चाहूंगी इस क्रिएटिव टॉक शो के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सारे टैलेंटेड पर्सन को बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों का टैलेंट यहाँ पे शेयर करें हमारे साथ। तो देरी ना करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ दो ऐसे ही टैलेंटेड पर्सन जुड़े हुए हैं जो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बहुत ही अच्छे इंसान भी है और हमारे स्प्रेड नॉलेज टीम की मेंबर भी है। सो मैं पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ धीराज बख्शी सर से। सर, वेलकम टू आवर शो। वेलकम। ओके, और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में बताने के लिए मैं स्टार्टिंग में लिडू बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा था। वहाँ पे क्लास 10 तक गया। क्लास 10 तक करने के बाद हम डिगबॉय विवेकानंद में एडमिशन लिया। डिगबॉय विवेकानंद में 2 साल हायर सेकेंडरी करने के बाद बीएससी किया डिगबॉय कॉलेज। देन डिगबॉय कॉलेज के बाद हम गया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे 2 साल मास्टर डिग्री। देन आफ्टर दैट बीएड फ्रॉम 1 ईयर। बीएड खत्म होने का पहले ही हमको जॉब मिल गया विवेकानंद विद्यालय में। सो विवेकानंद विद्यालय में हम 9 साल नौकरी किया। From that 9 years, I have served in Bukurani VKV, Borgolai VKV, Yajali, and many more. After that, I come to हम घर का सामने गवर्नमेंट जॉब मिल गया। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उसके बाद हम यहाँ पे मार्केटा में अभी प्रेजेंट मार्केटा हम काम कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और साथ ही में हमारे साथ जो स्निग्धा मैम है उनसे भी मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। मैम, वेलकम। Thank you. First of all, thank you for the honor. Thank you for the privilege. Very lucky to have you having me here. I'm feeling very lucky. Thank you. And also, I'm sharing this platform with respected Dhiraj Bakshi sir. Namaste, sir. Okay. आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। जी, थैंक यू। मैंने अपना स्कूल यहाँ पे ही किया है, टिपोंग एमई स्कूल से लेके मैंने टिपोंग हाई स्कूल में मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने कॉलेज किया है अखम जूनियर कॉलेज आगबंधा साइडिंग। देन मैंने मेरा ग्रेजुएशन परस्यू किया है डिगबॉय वुमेन्स कॉलेज। आफ्टर दैट आई टुक ए कोचिंग in Dibrugarh. Then now I'm pursuing MTT course. Then I'm also a teacher of Central Academy Tipong, and I'm very glad that I'm a member of this Spread Knowledge platform. Thank you. Thank you so much, ma'am. So मैं आप लोगों से जैसे कि ये मंथ पूरा टीचर्स डे स्पेशल चल रहा है और आप भी टीचर है, सर भी टीचर है, सो मैं आज टीचर रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ आप लोगों से। सो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? हाँ, स्टार्ट। ओके, सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो धीराज सर से है। सर, टेल मी व्हाट प्रोवोक यू टू चूज द टीचिंग प्रोफेशन? टीचिंग प्रोफेशन एक्चुअली मेरा फ्रॉम क्लास 3-4 ऑनवर्ड्स मेरा टारगेट था वो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने का। उसके लिए हम टीचिंग प्रोफेशन सब्जेक्ट चेंज होते गया बार-बार। मतलब पहले इनिशियली मैथ्स था मेरा टारगेट। बाद में हमको जो हायर सेकेंडरी के बाद लगा नहीं हमको मैथ्स में नहीं, हमको फिजिक्स में बीएससी करना चाहिए और फिजिक्स में हमको मास्टर डिग्री करना पड़ेगा। तो उसका वजह से चेंज हो गया। लेकिन हमको टारगेट था, हमको क्लास 3 या 4 से हम टीचर बनना चाहते थे। Kajal, please unmute yourself. सॉरी, थैंक यू सर। ओके, सेम क्वेश्चन मेरा स्निग्धा मैम से भी है।
what provoked you towards the teaching profession? थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस काजल मैम। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर है, मैंने उनको देख के ही सीखा है कि टीचिंग कैसे करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से प्यार कैसे करते हैं। मैंने अपने मम्मी से ही सीखा है सब कुछ, इसीलिए मैं उनको पूरा श्रेय देना चाहूंगी। मैं इस लाइन में हूँ, मम्मी से ही मैंने टीचिंग सीखा है, कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि वो मेरी गुरु थी। फिर मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। मेरा जो प्राइमरी है एजुकेशन घर में ही मैंने उनसे पाया है, इसीलिए आई एम होल डेडिकेट माई इस टीचिंग लाइन को मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहूंगी, इसीलिए मम्मी को देख के मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिर से धीरा सर से है। सर, व्हेन यू जॉइन योर करियर एज ए टीचर? इन 2005 में हम ज्वाइन किया। ओके, उस साल मेरा जस्ट मास्टर डिग्री है कंप्लीटेड मैं मास्टर डिग्री का रिजल्ट निकल गया। देन जस्ट सडनली आई गॉट जॉब इन वीकेवी, तब हम ज्वाइन किया वीकेवी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, आप ही बताइए, व्हेन यू जॉइन योर करियर एज ए टीचर? I joined my career as a teacher in 2017 after my graduation. उसके बाद से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मेरे जहाँ पे मैं पढ़ती थी, मेरा मम्मी का स्कूल, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने एक जूनियर कॉलेज में भी 3 साल काम किया है, फिर मैं अभी टिपोंग में ही कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा, थैंक मैम। यू। ओके सर, मेरा फिर से आपको क्वेश्चन जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग टीचर? व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग ए टीचर? बीएड टीचिंग इन टीचर, बीइंग ए टीचर। बेस्ट थिंग हमको पूरा साल भर बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट निकलता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग रिजल्ट में हम लोग जो एक्सपेक्टेशन करता है वही रिजल्ट निकलता है, लेकिन जो इस दिन रिजल्ट हम लोग बहुत खुश रहता है टीचर लोग, वो हमको उस दिन अच्छा लगता है जगह। बस टीचर्स डे एक्स्ट्रा है, लेकिन उस रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन हमको बहुत खुशी मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, आप भी बताइए अबाउट बीइंग ए टीचर। जी, धीराज सर ने जैसे कहा रिजल्ट डे वही सबसे अच्छा है, और जो हमें प्यार मिलता है मिस मैं आपको बहुत ভাল पाऊं मिस, आप मेरी फेवरेट हो, जब ऐसा बोला जाता है हमारे बारे में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है। और जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जब वो कुछ सकते हैं, मेरा जो पढ़ाई का मेथड है वो सक्सेसफुल हुआ जैसे लगता है, वही है सबसे बेस्ट थिंग। जब आपको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, वही बेस्ट थिंग है टीचिंग लाइन में। जी, यस, ओके, थैंक यू। ओके सर, आप बताइए बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ। बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा याजली में था। याजली हम किया था एक्चुअली 30 डेज के 1 मंथ के लिए कोचिंग क्लास करने के लिए था। वहाँ पे फिजिक्स टीचर नहीं था, मतलब लगभग 1 साल जैसा हो गया वहाँ पे फिजिक्स टीचर नहीं था। सो हमको विदिन 30 डेज में फिजिक्स कंप्लीट करना था। सो 30 डेज में बाकी कुछ वो लोग बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, सो ओनली फिजिक्स पढ़ा। वो फिजिक्स कंप्लीट, वो मतलब हमको बेस्ट लगा। बाकी का हम लोग काम धाम नहीं है, पूरा दिन फिजिक्स पढ़ा है वो लोगों को। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, आप बताइए बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस नाउ। जी, मेरा अगर बोलूँ तो मैं जब जूनियर कॉलेज में पढ़ाती थी, मेरा तो बैकग्राउंड आर्ट्स है, लेकिन मैं कभी कभार कॉमर्स स्ट्रीम में भी जाती थी। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ती थी, पढ़ के उनको समझाती थी, फिर उनको मार्क्स मिलता था। तो वो मैंने खुद अर्न किया है ज्ञान, उसके बाद मैंने उन लोगों को दिया। ये मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे अभी भी याद है उन लोगों का बात कि स्निग्धा मैम ने सिखाया था, किया था, वही जब सुनने को मिलता है, दैट वन इज माय बेस्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अभी अब सर मुझे बताइए कि 2 लाइन्स अबाउट स्केट, मतलब स्प्रेड नॉलेज एजुकेशनल टीम के बारे में 2 लाइन्स बताइए। हाँ, 2 लाइन स्प्रेड नॉलेज के लिए
मतलब ये हम लोग को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, जो घर में बैठ के दूसरा बहुत बच्चा को हेल्प कर सके। वो हम लोग को ऐसे नहीं मिलता है। इस पे नॉलेज के लिए हम लोग को जो हम अनाथ आश्रम जो हम लोग बच्चे लोग को देख रहा है, वो बहुत अच्छा लाइन है। मतलब हम लोग अच्छे से कर सकता है वो लोग बड़ा सा। यस, थैंक यू सर। ओके मैम, मैं अभी 2 लाइन्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्केट। उसके बाद मेरे लिए स्केट है मेरा रेस्पेक्ट, लव एंड मैंने बहुत अच्छा एक आइडेंटिटी पाया है मैंने इस प्लेटफॉर्म से। जैसे हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो बेस्ट फीलिंग्स होता है। जैसे धीरज सर ने कहा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे सब्जेक्ट है स्केट में, हम लोग को भी सीखने के लिए मिल रहा है और हम भी सिखाते हैं। तो मेरे लिए स्केट इज माय लव, रेस्पेक्ट एंड गिविंग मी ए मोस्ट वंडरफुल आइडेंटिटी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, मेरा क्वेश्चन फिर से स्निग्धा मैम से ही है। माय आइडल, यस, yes, my idol is my mother. As I told you, I learned from her. Actually, Papa also, but teaching profession से तो मैं मम्मी से ही सीखा है, मैंने उनसे ही ये परस्यू किया है. So my idol is my mother. okay. Same question is going to Dhiraj sir. Who is your idol? माय आइडियल मेरा क्लास 10 में टीचर जो था, पाल सर माइकेटा में रहता है, वो आइडियल है मेरा। Okay, thank you sir. फनी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। स्निग्धा मैम से पूछूंगी कि कोई ऐसा एक मोमेंट बताइए तो बचपन में आपने किया हो और अभी है आपको बहुत ही हंसी आती है। ओके, ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर भी मुझे फिलहाल जो याद आ रही है, जब मैं छोटी थी, तो बहुत ही छोटी थी, तो पापा अगर बाहर जाते थे तो मैं कंबल होता है उसके अंदर छुप जाती थी, फिर मम्मी को बोलती थी पापा यदि खुद है मुनु कौन, मुनु नाई बोली कबा दे। मैं ऐसे बोलती थी, मैं छुप जाती थी और कंबल के अंदर, फिर मम्मी बोलती थी ओ मुनु नाई নহয়, मुनु সেইফালে গল ফুৰিবলে গল, तुम्हें मुनुक नामातिबा दे। मम्मी भी मेरे साथ झूठ बोलती थी। पापा को पता होता था कि मैं छुप के बैठी हूँ, लेकिन पापा भी ऐसे मतलब भाव जोड़ते थे कि उनको पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। और एक है, मुझे होली से बहुत डर लगता था, मैं कभी पापा को बाहर नहीं जाने देती थी होली खेलने के लिए, और मैं सबको अंदर से चिढ़ाती थी कि होली है, लेकिन मैं बाहर कभी नहीं जाती हूँ कि पूरा रंग बिरंग हो जाते हैं, उसको देख के मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं वो होली का इंसिडेंट कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि बहुत मतलब अंदर से तो मैं चिढ़ा लेती थी, बाहर किसी के पास नहीं जाती थी, खुद भी नहीं खेलती हूँ और बाहर से सबको, अंदर से सबको चिढ़ाती हूँ, लेकिन बाहर में कभी नहीं निकलती। इवन मेरे पापा को भी बोलती होली नहीं खेली बादे, मुझे भय लगे। मैं फिर जो पिचकारी होता है वो पापा लाके देते थे, क्योंकि मैं तो डरती हूँ। जो हम लोग का घर का बेड़ा होता है, मैं उस पे पिचकारी मारती थी, वही मेरा होली। थैंक यू मैम। ओके, मैं धीरज सर से भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बचपन का ऐसा एक मोमेंट जो अभी याद करने से बहुत हंसी आती है। बचपन का ऐसा मोमेंट, एक दिन लूनर इक्लिप्स था। मतलब लूनर इक्लिप्स में हम लोग का घर में एक आदमी आया था, तब छोटा 7-8 में था शायद। तो हम लोग को सिंपल छोटा सा टेलीस्कोप से हम लोग को दिखाएगा बोला, लेकिन वो टेलीस्कोप देखने के लिए हम लोग पूरा दिन भर उसका पीछे आदमी घूमता रहा, कब दिखाए कब लूनर इक्लिप्स होगा। लूनर रात में था, लेकिन हम लोग पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहा कि कब दिखाएगा, वो उसके लिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, मैं स्निग्धा मैम से और एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाउ ओल्ड आर यू व्हेन यू हैड द मोस्ट हेयर कट एंड व्हाट स्टाइल वाज इट? इट्स टू फनी। मेरा चूल बहुत खराब है फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए मम्मी मुझे क्या करती थी, उल्टा करके ऐसे पूरा टकला बना देती थी। मे बी
टिल 5 years मैं पूरा टकला रहती थी। मम्मी काट देती है मेरा चूल कि चुली उल्टा के खुराले चुली ভাল হয় নহয়, चुली काटिबा बोला ऐसे बोल के मुझे लेके जाती थी। टिल 5 years मैं पूरा टकला ही रहती थी। That one is very funny. Okay, मैं सर से भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. How old are you when you had the worst haircut? एक्चुअली आई फॉरगॉटन, हमको भूल गया. Okay. Next question. Ma'am say, what is the weirdest thing you have ever eaten? Wildest thing I have ever did. No. Okay. What is the weirdest thing you have ever eaten? Sorry, I'm not getting you. Weirdest or what? What is Sorry? the weirdest thing you have ever eaten? Oh, ever eaten. Okay. Yes. I went to Sikkim. जब मैं राजधानी में जा रही थी, बहुत ही कुछ अजीब जूस दिया था पीने के लिए. उसका मैंने टेस्ट अभी तक नहीं भूला है और इतना ही गंदा टेस्ट था. अगर मुझे पता चलेगा कि वही जूस है, मैं कभी नहीं खाऊंगी. बहुत ही टेस्टलेस था, कुछ भी टेस्ट नहीं था. और हम लोग के जो प्रिंसिपल सर थे वो हम लोग हेल्दी है खाओ, लेकिन मैंने तो पूरा नाक बंद करके खाया था ट्रेन में. वो मेरे आज तक का सबसे मतलब टेस्टलेस चीज मैंने टेस्ट किया है. Okay, thank you, ma'am. Okay, same question मैं सर से भी पूछना चाहती हूँ. ऐसा होने से मेरा बुकलोनी वीके में जब था, हम लोग तो रूम में रहता था, तो पेरेंट्स ने दिया था एक बिहू का टाइम में एक अंडा जैसा, मतलब अंडा नहीं, वो कुछ एनिमल का अंडा बोला था. वो खा के देखा, इतना बहुत खराब लगा था हमको वो चीज. अभी कौन सा एनिमल का अंडा था वो भूल गया, लेकिन वो बहुत खराब चीज था. Okay, thank you so much, sir. Okay, what was the embarrassing moment of your life? मैं स्निग्धा मैम से पूछना चाहूंगी. What was the embarrassing moment of your life? Embarrassing moment. I went to hostel. मैं हॉस्टल में थी जब मैं हाई सेकेंडरी पढ़ रही थी. 82nd ईयर. मुझे असमीज में बहुत कम मार्क्स मिला था और मैम ने मुझे डांटा था कि तुम्हारी मम्मी इतना मतलब प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाती है हॉस्टल में हो बोल के, क्योंकि मम्मी घर में अगर कुछ खाती है तुम्हारी याद में वो भी हॉस्टल लेके पहुंच जाती है, लेकिन तुम्हें ये मार्क्स मिला है. तो जब उन्होंने बोला असमीज में कि माए इमान कष्ट करिया है, তুমি এইবোৰ মাৰ্কস পাইছা, আজি পৰা ৰবা মই মাক কম তোমাৰ কাৰণে একো আনি নিদিবলে, ইমান মানুহগৰাকী কষ্টকে আহে, সপ্তাহত 2-3 दिन আহে তোমাক লগ কৰিবলে আৰু এয়া নাম্বাৰ পাইছা. That words मुझे अभी तक याद है और जब भी मुझे वो याद आता है मुझे बहुत मतलब गिल्टी फील होता है कि मैम ने सच्ची बोला था. मम्मी इतने कष्ट करके आती है मुझे खाना देने के लिए और मैंने इतना पोर मार्क्स मिला था, वो भी असमीज में. दैट इज माय मदर टंग. तो वो मेरे लिए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है टिल नाउ. Okay, thank you, ma'am. Okay, मैं सर से भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. What was the most embarrassing moment of your life? वो था मेरा जब हम डिगबॉय कॉलेज में एडमिशन लेने गया था. ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे रॉय चौधरी सर वाइस प्रिंसिपल था. वो फॉर्मेलिटी करने के मार्कशीट चेक कर रहा है. वो बोला मैट्रिक में 10 मार्क, हाई सेकेंडरी में कमती मतलब उस दिन केमिस्ट्री में हमको बहुत कमती मार्क मिला था. जस्ट पास वो मिला था क्योंकि उस दिन स्ट्राइक था, हमको पता नहीं था. उसका पहला दिन घर का सामने शादी था. वो स्ट्राइक में हम एग्जाम देने गया. एग्जाम जब देने गया बाहर से पता चला स्ट्राइक है बोल के. जैसे ट्रेन में पहुंचा, ट्रेन में चल के डिगबॉय जाके पहुंचा. एग्जाम स्टार्ट हुआ 10 मिनट बाद हम गए. उस समय दिमाग में क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा था, क्या क्वेश्चन है. हम जैसे लिख के पास करके आए. दैट टाइम हमको रॉय चौधरी सर हमको बोला तुम डिगबॉय कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, हाई सेकेंडरी विवेकानंद में मिल गया, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट इतना खराब हुआ. तो हम कुछ करने वाला नहीं, हम कुछ उत्तर देने वाला नहीं था. वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है. Thank you, sir. The next question is going to Snigdha ma'am. What is the best thing that happened to you this year? तो बहुत सारे हैं, फिर भी मैं अगर
स्केट में हूँ, इसीलिए स्केट के बारे में ही बोलना चाहूंगी कि मैं मैं इसी प्लेटफॉर्म में मिताली मैम एंड पियाली मैम को थैंक्स कहना चाहूंगी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि उनको मैं मिली एमटीटी कोर्स के जरिए, फिर मैंने स्केट ज्वाइन किया और जो ये मैं एंजॉयमेंट कर रही हूँ स्केट के साथ, वो मेरा इस साल का बेस्ट थिंग है। बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करके, जो भी हो। थैंक यू। Okay, thank you, ma'am. यही मेरे लिए बेस्ट है। Okay, thank you, ma'am. Okay, same question is going to Dhiraj sir. What is the best thing that happened to you this year? दिस ईयर एक्चुअली लॉकडाउन के लिए हम लोग को कुछ बेस्ड या कुछ पता नहीं चल रहा है, सब ऑनलाइन ही जैसे चल रहा है। सो ऑनलाइन सेम बोल सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, वो मिताली और प्याली दी के लिए मिला सब हमको, वो उसको क्लास करके अच्छा लगा हमको। Okay, thank you, sir. Okay, next question is going to Dhiraj sir. Due to COVID, what has most affected in your profession? हाँ, ड्यू टू कोविड प्रोफेशन फुल्ली हम लोग ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने के बाद एक्चुअली ऑनलाइन में क्लास कर रहा था, हम लोग को क्लास करके अच्छा लग रहा था, लेकिन बट सेम टाइम स्टूडेंट को कितना समझ में वो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। हम अपना तरफ जितना हम लोग दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या समझा नहीं समझो, वो डायनेमिक हम लोग करना पड़ रहा है। ये स्टूडेंट समझ लिया वो बहुत खराब लग रहा है। अभी खुला, अभी फिर से स्टार्ट हो गया क्लास। Yes. Okay, thank you, sir. Okay, same question is going to Snigdha ma'am. Yes, Due to COVID, what is the most affected in your profession? yes, I totally agree with Dhiraj sir, क्योंकि हम तो समझा देते हैं हमारे 100% देके, लेकिन स्टूडेंट को कितना वो गेन कर पा रहे हैं ये हमको पता नहीं है। जब स्कूल खोलता है या कुछ फेस टू फेस होके हम पूछते हैं कि आपको समझ में आया, लेकिन तब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में समझ में आ गया बोलते हैं। कोई स्टूडेंट से ABCD भूल गए, 1 2 3 भूल गए, वो तो हम टीचर्स के लिए वो बहुत बड़ा फेलियर है कि वो सब भूल गए, कुछ भी उनको याद नहीं है। मेरे लिए वही है कि हम डेडिकेशन दे रहे हैं कि, लेकिन स्टूडेंट से वो डेडिकेशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। Yes, completely agree with it. Okay, thank you, ma'am. अभी मुझे बताइए, धीरज सर बताइए, describe yourself in 3 words. 3 words. Yes. I'm a teacher. Okay. Thank you, sir. Okay, ma'am, अभी बताइए, describe yourself in 3 words. Ma'am, please unmute yourself. Ready to learn always. Okay, thank you, ma'am. और मेरा last question है कि what is the best piece of advice you would like to give to the upcoming generation? सर बताइए प्लीज आप। अपकमिंग जनरेशन को एडवाइस देना चाहते हैं। सो अपकमिंग जनरेशन तो हम लोग अभी मतलब 11-12 में टच कर रहा है जो स्टूडेंट, वो लोग मैक्सिमम जो 11 में आया है इस बार, वो लोग को 10 तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो लोग जैसे जैसे हम लोग को 11 में आ गया, हम तो अभी ये एक बेस कंडीशन हम लोग का नहीं, पूरा मतलब असम और पूरा होल इंडिया में सेम प्रॉब्लम होगा। 10 का कुछ पता नहीं, वो जस्ट 11 में आ गया। सो ऐसा कंडीशन में वो लोग को हम लोग क्लास 10 से रिपीट पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10 जितना मतलब साइंस मैथ्स जितना है सब कुछ 10 से रिपीट करना पड़ रहा है, फिर हम लोग क्लास 11 में जाएगा, नेक्स्ट क्लास 12 में जाएगा। तो जो करना है कर लीजिए। Okay, thank you, sir. Okay, ma'am, what is the best piece of advice you would like to give to the upcoming generation? अपकमिंग जनरेशन मैं जो अभी देख रही हूँ मेरे जूनियर्स का या मेरे स्टूडेंट्स का, अपने बड़ों को पहले तो वो बहुत ही मैनर्स कम हो गया है मैं अभी जो देखती हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप बड़ों को रेस्पेक्ट करोगे, छोटों से प्यार करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये देखने को मिलता है कि उन लोग बड़ों को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, छोटे से भी अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो मेरे लिए यही एडवाइस रहेगा कि लव एल्डर्स, रेस्पेक्ट एल्डर्स, लव
to the little ones. ओके, थैंक यू Thank सो मच you. मैम। और मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे हम सभी को मालूम है कि स्निग्धा मैम बहुत ही अच्छा गाना गाती है, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हमें एक गाना सुनाइए। गाना मेरा तो पूरा सर्दी हुआ है। स्टिल कोई भी चलेगा, मेरा फेवरेट या हाँ हाँ यस कुछ यस चलेगा। ओके, थैंक यू। तो आई विल सिंग ए मॉडर्न सॉन्ग। मुझे गाना बहुत पसंद है, तो दैट वन आई विल सिंग। मे आई? यस यस। ओके, थैंक यू। मलया बताहे काने काने आही कोले तुमार कथा उड़ी जुआ पखियो काने काने आही कोले तुमार कथा तुमी अभिमानी তুমি প্রিয়া তুমি আলাপ হতে মোর হবা অসিনাকি হইল রবা অসিনাকি হইল রবা মনয়া বতাহে কানে 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 আহি কোলে তোমার আরো মোর কথা গুন 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 অনুভূতি আসি বুকুতে ভাহি কম 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 কথায় হারি যদি দিয়া হারি আকাশে তুমি নীলা মোর মনৰ মাজত তুমি ছায়া অচিনাকি হইল ৰবা অচিনাকি হইল ৰবা মলয়া বতাহে কানে 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 আহি কলে তোমাৰ আৰু মোৰ কথা তোমাৰ আৰু মোৰ কথা তোমাৰ আৰু মোৰ কথা। Thank you. Thank you, such a beautiful song and also pretty voice. Thank you so much ma'am. Thank you. साथ ही मैं आप दोनों को अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज आप लोगों के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने अपने बारे में बताया मुझे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Kajal ma'am. Thank you, Mitali miss. Thank you, Piali miss. Thank you, Sket. And very honored that I am sharing this platform with Dhiraj sir, respected Dhiraj sir. बहुत अच्छा लगा मैं भी जान के। Thank you once again. Thank you so much for having me here. It's an honor. Thank you. थैंक यू थैंक यू। ओके, सो हमारे आफ्टर शो हम यहीं पे खत्म कर रहे और नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे।